चंद रोज़ गुज़रे आप तक ये ख़बर पहुंची होगी कि सलमान रुश्दी साहब जिन्होंने एक किताब शायद मेरे पैदा होने से भी पहले लिखी थी, स्टेनिक वर्सेस, ग़ालिबन उसकी बुनियाद पर उन पे हमला किया गया और वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उसकी जंग के दरमियान। तो मैं तो हर इंसान की तरह, गो कि मैं उनके ज़ाविया नज़र को गलत समझता हूँ, लेकिन हर इंसान की तरह मैं उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो वेंटिलेटर पर हैं। खुदा जाने कि जब तक ये आपके पास आएगी तब तक वो सेहतयाब हो चुके हों या ऐसी हालत में हों या दाराए फ़ानी से कूच कर गए हों। और अगर तो दाराए फ़ानी से कूच कर जाएं तो मेरी यही दुआ होगी कि खुदा उनके लिए आसानी का मामला करे। सलमान रुश्दी साहब का ज़िक्र क्यों किया मैंने? क्योंकि आज जो मैंने बात करनी है वो उस पूरे मामले से किसी तरह मुंसलिक है। गो कि उस पर मुकम्मल बात नहीं करनी, लेकिन किसी तरह मुंसलिक है। वो ये कि चंद हफ्ते पहले इंडिया के एक न्यूज़ चैनल में एक खातून नुपुर शर्मा और एक आलिम के दरमियान बहस हो गई। किसने क्या किया वो हम सबके सामने है, और शायद हमारे सामने है भी नहीं सही तरह, क्योंकि जो जिसको सपोर्ट करता है वो दूसरे की गलती को बिल्कुल मिन्हा कर सिर्फ उसी की बात कर रहा है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि कन्हैया लाल साहब और बेतहाशा और लोग जिन्होंने नुपुर शर्मा साहिबा को सपोर्ट किया, उनके स्टांस को सपोर्ट किया और उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट लगाई, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें बेदर्दी से नाहक कत्ल कर दिया गया। इसमें दो साहिबान हमारे, मैं उनके नाम नहीं जानता, उन्होंने लिटरली कन्हैया लाल साहब को ज़िबाह कर दिया, उनका गला काट दिया। ये दरिंदगी की आला मिसाल है कि जिसको किसी सूरत भी न समझाया जा सकता है, न समझा जा सकता है। लेकिन अब इस पे हम दो बातों पर आ जाते हैं। इसमें एक मामला तो ये है कि आप कहिए कि ये मज़हब ही ऐसा है, ये तो सिखाता ही है, इनके तो रसूल ने ये किया, इनकी तो किताब ने ये किया। और एक बात यह है कि आप दूसरी तरफ से उनका ज़ाविया नज़र समझिए कि बेसिकली वो कहाँ से खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि बहुत जल्द आप हमारी तरफ से एक सीरीज़ देखेंगे जहां हम इस पूरे टेररिज्म के बयानिए को हर ज़ाविये से डीकंस्ट्रक्ट करके आप तक वाकई वो दलील पहुंचाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मामला मुसलमानों में है क्यों। लेकिन आज जो आपसे बात करनी है वो ये कि हम में से शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि अब हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। ये पूरा खित्ता एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। नुपुर शर्मा साहिबा की तरफ से जो हुआ, फिर कन्हैया लाल साहिब का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद जो हमारे हिंदू राइट विंग के लोग हैं, क्योंकि अपने लिए वो ये लफ्ज़ खुद चूज़ करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, जिसमें नीरज अत्री साहब हैं, संजय दीक्षित साहब हैं, तुफैल चतुर्वेदी साहब हैं और बेतहाशा और लोग हैं, वो खुलकर सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं, और ये बिल्कुल हक बजानिब है, कि अब सिर्फ हल ये है कि आप भी अपने घरों में हथियार रखिए। और मैं उनके संजय दीक्षित साहब के एक इंटरव्यू में सुन रहा था, किसी साहब का कहना था कि जितने मेरे मुसलमान दोस्त हैं मैंने सबको सोशल मीडिया से अनफ्रेंड कर दिया है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन किसे कुछ कर दे। तो जो पहले मामला शायद ज़बान की हद तक था, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर सचवाला जी जो एक डिस्कोर्स के ख़िलाफ़ खड़े थे, हमें और आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये डिस्कोर्स अब एक टाइम बॉम्ब बन गया है। ये बना क्यों है, मुख्तसरन अगर इसका जायज़ा लें, कि बहुत सारे सवाल हैं तवारीख़ में जो एक्स मुस्लिम्स के भी हैं और नॉन मुस्लिम्स के भी हैं। जब उन्हें पूछा जाता है तो हमारे मुसलमान उलमा की तरफ से उसका तशफ़ी आमेज़ जवाब नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया। और अगर दिया भी गया तो उसमें इस तरह की आमेज़िश कर दी गई कि देने वाले की नीयत पर भी हमला किया गया, उसको कम से कम मुनाफिक समझा गया, और ये नहीं देखा गया कि वाकई अगर कोई सवाल कर रहा है तो वो सवाल जेन्युइनली उसे परेशान कर रहा है। तो क्योंकि जब आप एक तरफ से सवाल का जवाब की सूरत में नहीं देते, जब आप सवाल का जवाब तशफ़ी बख्श नहीं देते, तो ज़ाहिर है ज़हनों में उलझनें खड़ी होती हैं। और उसी को हम देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट की सूरत में पूरे भारत में अब एक नया ज़ाविया है जो आपके सामने है। इसी तरह अब जो हिंदूज़ हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, उनमें से चंद को आप कह सकते हैं कि वो पहले भी टेररिज्म किया करते थे, चंद को आप कह सकते हैं कि आरएसएस और शिवसेना की सूरत में वो कुछ एक्सट्रीमिज़म का मामला करते थे, लेकिन उमूमी ये मिजाज नहीं था। लेकिन कन्हैया लाल साहब और नुपुर शर्मा साहिबा के वाक़ये के बाद दूसरी तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी, जो बिल्कुल लॉजिकल है, जो बिल्कुल लॉजिकल है। जो ना हो तो मेरे जैसा एक शख्स सोचे कि उस तरफ से रिटेलिएशन क्यों नहीं हो रही। जैसे मैंने 3 नाम लिए, नीरज अत्री साहब, संजय दीक्षित साहब, तुफैल चतुर्वेदी साहब, वो तो इसका प्रचार कर रहे हैं। तो अब
ये सिर्फ बताना आपको चाहता हूँ कि हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं और ये फटेगा। अगर तो आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगर तो आप सैनिटी प्रीवेल नहीं कर सकते, अगर तो आप मेरिट पे चीज़ों का जायज़ा लेकर उसको आसान नहीं कर सकते, तो अगर कुछ कर सकते हैं तो इस आग को भड़काइए मत। ये आग लगी हुई है, ये बम फटेगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये ऐसी आग है जो न सिर्फ आपका घर जलाएगी, मेरा घर भी जलाएगी, और हर उस शख्स का घर जलाएगी जो इस जंग में पड़ना ही नहीं चाहता, जो चुप करके अपना काम कर रहा है। लेकिन इसको डिस्कोर्स किस तरह डेवलप होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि चंद आने वाले हफ्तों में आप इस नाचीज़ की राय देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर तो आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये करें कि इससे फ़ायदा ना उठाइए। फ़ायदा इस सूरत में कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बेतहाशा लोग हैं जो इस तरह के थंबनेल्स लगाकर इस मौके से फ़ायदा उठाकर वीडियोस बना रहे हैं, बेतहाशा पैसे यूट्यूब से और तमाम ज़राए से बना रहे हैं। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर तो आप इस चीज़ को अभी कुछ हद तक मौकूफ़ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर सोशल मीडिया पर इस पूरी राय ज़नी करने से आप रुक सकते हैं तो रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस चीज़ को आप सही समझते हैं उसकी बात ना कीजिए, लेकिन इल्ज़ाम तराशी ना कीजिए। अपने अल्फाज का चुनाव बहुत बहुत एहतियात से कीजिए ताकि आप खुद भी सेफ रहें। दूसरी बात कि ये डिस्कोर्स अगर बेहतर नहीं हो सकता तो इससे बदतर ना हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि आप उस आग को लगाने वालों में शामिल थे या नहीं, वो हम सबका घर जलाएगी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कम से कम मेरी नाचीज़ नज़र तो ये देख रही है कि हम बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं और ये फटेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके ज़हन में कोई बात होगी, मेरे ज़हन में कोई बात है, हम सब उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और मैं फ़िलहाल कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि नियतों पर हमले ना करें। वो ये कि बैंडवैगन पे चढ़ के व्यूज़ की वजह से, पैसों की वजह से, फ़ेमस होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जैसे मैंने बार-बार एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह अर्ज़ किया कि ये वो आग है जो अब लगेगी, ये वो बम है जो अब फटेगा। और मुझे हैरत है, मुझे इस पे बेतहाशा हैरत है कि हमारे बड़े सोचने वाले दिमागों की तरफ से, हमारे सियासतदानों की तरफ से, हमारे स्टेटमैन की तरफ से, हमारे पॉलिसी बनाने वालों की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं है। और जब बड़े लोगों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं होती तो मामले की तान आप पर और मुझ पर आकर टूटती है। और जिस तरह ये नाचीज़ आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपका पूरा हक है कि आप उसे गलत कहिए, लेकिन बिल्कुल इसी तरह दलाइल के साथ, बिल्कुल इसी तरह तारीख़ के तनाज़ुर में खड़े होके, बिल्कुल इसी तरह मुहज़्ज़ब अल्फाज में अपनी बात को आगे रखिए। और अगर मुमकिन है तो इस तमाशे को आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि जैसे मैंने बार बार एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह कहा कि ये आग लगेगी, और अगर हमने इसको ना बुझाया, अगर हमने इसको ना रोका, तो बहुत जल्द, इसमें देर की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ये हमारे घर जलाएगी।